हेलो बच्चों, माय नेम इज साहिल और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल, प्यारे से चैनल शूटर ऑफ साइंस पे। और शूटर ऑफ जो साइंस जो चैनल है स्टूडेंट्स, इस पे आज के बाद जितना भी सारा आपका सिलेबस होगा छठी क्लास का साइंस का, उसकी सारी साइंस की जितनी भी एनसीईआरटी है, टॉपिक वाइज, कंसेप्ट वाइज, एक्सरसाइज, टेस्ट, सारा सब कुछ इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। यानी कि ये वो चैनल है जिस पे आपको आपकी साइंस जो है कंप्लीट कराई जाएगी, एक एक कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा, एक एक चीजें आपके दिमाग के अंदर जिसमें डाली जाएंगी। तो ये इसीलिए आज शुरू करते हैं आपके प्यारे से चैनल की पहली क्लास, जो हमारा पहला जो लेसन 6th क्लास में आता है, फूड वेयर डज इट कम, कि यह जो भोजन हम खाते हैं वो कहां से आता है। भोजन जो हम खाते हैं वो कहां से आता है। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स, फूड क्या होता है। फूड हमारे पास होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में भोजन कहा जाता है। भोजन के अंदर क्या आता है, किस लिए जरूरी होता है। सबसे पहली बात है कि भोजन क्यों जरूरी होता है। वाई डू वी नीड फूड, हमारे को भोजन की जरूरत क्यों है। तो हम सभी को जो भोजन की जरूरत होती है टू गेट एनर्जी, सभी को भोजन की जरूरत क्या होती है, टू गेट एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, ताकत को प्राप्त करने के लिए। और जब किसी को ऊर्जा मिल जाती है, जब किसी को एनर्जी मिल जाती है, तो सारे के सारे काम वो इजीली कर सकता है, आसानी से कर सकता है। यानी कि कार्यों को करने की जो अक्षमता हमारे को मिलती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की जो अक्षमता मिलती है वो भोजन से मिलती है। और उस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम सभी को भोजन की जरूरत होती है। अब भोजन क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। अब भोजन के काफी सारे जो पार्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कि भोजन के अंदर हम सब्जियां खा रहे हैं, भोजन के अंदर हम दूध ले रहे हैं, भोजन के अंदर हम दही ले रहे हैं, भोजन के अंदर कई सारे सब्सटेंस जिनको अलग अलग प्रकार से हम सारे ईट कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या है कि सभी, अगर हम जैसे हम स्कूल में जाते हैं बच्चे, तो क्या होता है, लंच हमारी हो जाती है। लंच में सभी दोस्त एक साथ बैठ जाते हैं। हाँ भाई, आप क्या लेके आए। मेरी मम्मी ने आज खीर बनाई। दूसरा क्या बोलता है, मेरी मम्मी ने आज आलू के पराठे बनाए हैं। तीसरा बोलता है, मेरी मम्मी ने आज सैंडविच बना के भेजे हैं। कोई और बोलता है, मेरी मम्मी ने रोटियां और सब्जियां भेजी हैं। कोई बोलता है, मैं आज दही लेके आया हूँ। कोई बोलता है, मैं लस्सी लेके आया हूँ। ये जो सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हम डेली लंच में ईट करते हैं, खाते हैं, ये आते कहाँ से हैं, कहां से इनको प्राप्त करते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, बेसिक जो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी भोजन को बनाने के लिए, किसी भी फूड को बनाने के लिए जिन जिन पदार्थों की जरूरत होती है वो सारे हमारे पास कहलाते हैं इंग्रेडिएंट्स। यानी कि बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पोषक तत्व या अभिन्न अंग क्या होते हैं। इंग्रेडिएंट्स किसको कहा जाता है, the substances, वे पदार्थ which are needed, जिनकी जरूरत होती है to make any food। भाई किसी भी भोजन को बनाने के लिए, किसी भी भोजन को बनाने के लिए जिन जिन सब्सटेंसेस की जरूरत होती है वो उसके होते हैं इंग्रेडिएंट्स। अगर स्टूडेंट्स आप कभी दुकान पे जाते हैं, आपने कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली, आप कुछ दुकान से कोई पैकिंग का कोई मटेरियल लेके आओ, उसके बॉक्स को आप ध्यान से अगर ऑर्गेनाइज को ध्यान से अगर सी करते हैं, वॉच करते हैं, तो आप देखेंगे उसके ऊपर एक कॉलम बड़ा होता है जिसके ऊपर लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स। कि वो इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि ये जो कोल्ड ड्रिंक हमने बनाई, चाहे फ्रूटी है, गर्मी का मौसम है, फ्रूटी पियेंगे सर, ठंडी हो रखी है तो फ्रूटी है, कोल्ड ड्रिंक है, कोका कोला है, पेप्सी है, लिम्का है, स्प्राइट, जो भी आप पीते हैं, उसके अंदर आप अगर ध्यान से देखते हैं तो इंग्रेडिएंट्स उसके ऊपर लिखे होंगे कि भैया हमने बनाई कैसे कैसे। जैसे हम रेसिपी बोल सकते हैं, लॉकडाउन में काफी सारे बच्चे, काफी सारे घरों में अलग अलग प्रकार की चीजें बनाई जा रही हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए, किन किन सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ी, कितनी मात्रा में डाली, वो सारे उसके इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। कि ये उसके अंदर हम सब्सटेंस डाल के तब ये चीज की फॉर्मेशन हुई है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स, ये जितने भी सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे को मिलते हैं, इन इंग्रेडिएंट्स को मिलने के हमारे पास मेनली दो सोर्स होते हैं। सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हमारे को मिलते हैं, वो जो इंग्रेडिएंट्स मेनली दो सोर्स से हमको प्राप्त होते हैं। पहला सोर्स हमारे पास होता है प्लांट्स, यानी कि पौधों के द्वारा हमारे को वो चीजें प्राप्त होती हैं। और दूसरा सोर्स हमारे पास होता है एनिमल्स, यानी कि पशुओं के द्वारा भी ये सारी चीजें हमारे को प्राप्त होती हैं। पहला सोर्स कौन सा है, प्लांट। यानी कि कई बार हम क्या करते हैं कि कोई पौधा, हम कहीं घूमने गए हुए हैं, हमने किसी पेड़ पे फल देखा, हमने तोड़ के खा लिया। अब वो जो फल हमने खाया उसका सोर्स क्या है, वो फल हमारे पास आया कहाँ से, जी प्लांट से आया। कहां से आया बच्चा, प्लांट से आया। यानी कि प्लांट उसका एक सोर्स है, प्लांट से हमको मिला है, वो पौधे से वो मिला है।
तो पौधा उसका एक स्रोत है, यानी कि पौधा उसका इंग्रेडिएंट्स हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ, जैसे हमने सुबह सुबह दूध पीते हैं, दूध कहाँ से आता है? भैंस देती है। सर भैंस क्या है? एक एनिमल है। यानी कि जितने भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जितना भी सारा हम फूड अपने दिन भर की दिनचर्या में ईट करते हैं, उस फूड के मेनली दो सोर्स रहते हैं। एक सोर्स हमारे पास प्लांट रहता है और दूसरा सोर्स हमारे पास क्या रहता है? एनिमल्स रहता है। अब प्लांट से कौन कौन सी चीजें हमारे को मिलती हैं? जैसे भी जितनी भी सारी वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करता हूँ, वेजिटेबल्स यानी कि सारी की सारी सब्जियां हमारे को किससे मिलती हैं? प्लांट्स से मिलती हैं। सारी सब्जियां मिलती है हमारे को प्लांट्स जो हम ईट करते हैं, चाहे आलू की है, चाहे टमाटर है, चाहे गोभी है, चाहे हमारे पास लौकी है, चाहे तोरी है, चाहे भिंडी है, जितनी भी सारी सब्जियां सारी कहां से मिल रही है बच्चा? प्लांट से मिल रही है। तो उसका सोर्स क्या है? प्लांट है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मिल्क की, मिल्क यानी दूध कहां से मिला? एनिमल से मिला, यानी कि दूध का सोर्स क्या है? एनिमल है। उसके बाद मैं बात करता हूं कर्ड की, दही, दही दूध से बनी, दूध कहां से आया? दूध कहां से आया? एनिमल से आया, इसका भी सोर्स हो गया एनिमल। उसके बाद मैं बात करता हूं बटर की, यानी कि अगर मैं बात करता हूं मक्खन के बारे में, मक्खन कहां से आया? दूध से। दूध कहां से आया? भैंस से, उसका भी सोर्स कहां हुआ? एनिमल हुआ। उसके बाद पनीर की सब्जी हम खाते हैं, पनीर किससे बनता है? दूध से बनता है। दूध कहां से आया? एनिमल से। उसके बाद मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पनीर भी लिख देता हूं कि वो पनीर जो है या घी जो हमारे पास होता है, यानी कि स्टूडेंट्स दिन भर की दिनचर्या के अंदर या हमारे पास कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे भी ह्यूमन बॉडीज होती हैं जो फ्लैश यानी कि मीट भी खा लेते हैं, जो मांस मिट्टी ईट करते हैं। वो मांस मिट्टी कहाँ से आई? मान लो कि किसी ने मीट को खाया है किसी चीज का, मान लो किसी ने कॉक यानी मुर्गा खाया है, तो वो कहाँ से आया? मुर्गे से आया। मुर्गा कहाँ से आया? यानी कि किसी न किसी एनिमल से प्राप्त होता है। यानी कि कोई फिश को ईट कर रहा, तो फिश कहाँ से आई? फिश भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आता है। वो आपने 5th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। यानी कि जितने भी सारे को हम दिन भर की दिनचर्या में जितने भी सारे सब्सटेंसेस हम ईट कर रहे हैं, जो भी कुछ हम खा रहे हैं, वो सारा सब कुछ हमारे को कहां से मिल रहा है? मेनली दो सोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट और एनिमल। मेनली मुख्यतः दो स्रोत होते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मुख्यतः हमारे पास दो स्रोत होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अगर आप फर्दर डिवाइड करते हो तो एनिमल्स की काफी सारी कैटेगरी, रेप्टाइल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको फर्दर काफी सारे प्लांट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन बेसिकली दो होंगे, एक हमारे पास प्लांट्स और एक होगा हमारे पास एनिमल्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहीं तक आपका होमवर्क है, यहीं तक आप सभी ने कंप्लीट करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। और मैं आप सभी को फिर से बता दूं, आज के बाद इस चैनल पे लगातार हर रोज आपकी एनसीईआरटी साइंस का हर एक टॉपिक आपकी टिप्स पे कराया जाएगा, आपको कंप्लीटली रिवाइज किया जाएगा, कंप्लीटली लर्न किया जाएगा। आपको हर एक चीज अब मिलेगी आपके अपने चैनल शूटर ऑफ साइंस पे। थैंक यू।